अब है लेसन 5, इसमें हम सीखेंगे लेयर्स का यूज़, है ना। तो लेयर्स क्या होती हैं, आप इस तरह से अज्यूम कर लीजिए कि ट्रांसपेरेंट शीट्स हैं जो एक के ऊपर एक आप रख दोगे, ताकि मान लीजिए लेयर 1 पे आपने सिर्फ ज़रीब लाइन को प्लॉट किया, जो ये आपको अभी स्क्रीन पर दिख रही है ABC। अब मान लीजिए इसके ऊपर मैंने एक ट्रांसपेरेंट शीट रख दी और फिर उस शीट के थ्रू, मतलब आर पार मुझे दिख रही होगी ज़रीब लाइन भी, है ना, और उस शीट पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ऑफसेट, ठीक है, अलग कलर से, और फिर उस शीट के ऊपर एक और शीट रख दी और उस पर मैं सारे ऑफसेट पॉइंट्स को मिलाकर अपनी शेप बना रहा हूँ। अब मान लीजिए मुझे ज़रीब लाइन नहीं देखनी है, मुझे सिर्फ शेप देखना है और ऑफसेट वाली लाइंस देखनी है, तो मैं नीचे वाली लेयर को हटा दूंगा, तो मुझे सिर्फ ऊपर की दो जो लेयर्स हैं उन पर जो मैंने ड्राइंग की थी वो दिखेगी। फिर सपोज़ कीजिए मुझे ऑफसेट वाली लाइंस नहीं देखनी है, ज़रीब लाइन देखनी है और शेप देखना है, तो मैं बीच वाली लेयर को हटा दूंगा, तो मुझे सिर्फ दो शीट्स जो हैं उनकी ड्राइंग दिखेगी। तो लेयर्स का यूज़ यही होता है कि अलग अलग लेयर पर आप अलग अलग चीज़ों को प्लॉट कर सकते हो, और जिस भी लेयर की चीज़ को आपको नहीं देखना है उस लेयर को आप ऑफ कर दीजिए, तो उस लेयर की चीज़ें आपको मतलब विजिबल नहीं रहेंगी और बाकी लेयर्स की चीज़ें विजिबल रहेंगी। तो सपोज़ करिए कि ये जो मैंने ज़रीब लाइन बना दी हैं ABC, ये लेयर 1 है, ठीक है, जो कि वाइट कलर से दिखाई देगी। अब मान लीजिए मुझे लेयर 2 बनानी है जिस पर मैं बनाऊंगा मेरे ऑफसेट्स, ठीक है। तो लेयर्स पे जाने के लिए आप अपनी होम स्क्रीन पे आएंगे, आपको टॉप राइट हैंड कॉर्नर पर 3 डॉट्स दिख रहे होंगे, इसको क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको फॉर्मेट दिख रहा होगा, फॉर्मेट पे क्लिक कीजिए। फिर एक न्यू मेन्यू खुलेगी, इसमें लेयर्स दिख रहा होगा, लेयर्स पे क्लिक कीजिए। आपके पास इस तरह का एक मेन्यू खुल जाएगा। आप क्या करिए, यहाँ पर आपको प्लस आइकन दिख रहा होगा राइट साइड में स्क्रीन पे, सर्च आइकन होगा, उसके बगल में प्लस बटन होगा, प्लस को दबाइए तो आपकी एक लेयर ऐड हो रही है यहाँ पर, जिसका नाम है लेयर 1। आप चाहे तो कोई और नाम भी दे सकते हैं, मान लीजिए मैं ऑफसेट दे देता हूँ, क्योंकि मैं ऑफसेट ड्रॉ करूँगा इसमें, तो ऑफसेट, ये मेरी लेयर ड्रॉ हो गई, ठीक है। अब ऑफसेट वाली लेयर पर भी आपको 3 डॉट्स दिख रहे होंगे, उस पर क्लिक कीजिए, मेन्यू खुलेगी, उसमें कलर ऑप्शन आएगा सेकंड लास्ट, कलर पर सेलेक्ट कीजिए और मैं ग्रीन कलर चुन लेता हूँ। मैं चाहता हूँ मैं जो भी ऑफसेट लाइंस बनाऊँ वो ग्रीन कलर से दिखे, ठीक है। फिर मैं एक और लेयर क्रिएट कर देता हूँ और इसका नाम देता हूँ मैं शेप। अब इसके शेप वाली लेयर के 3 डॉट्स को क्लिक किया, कलर पर गए और इसको येलो कर दिया, ठीक है। अब देखिए जो 0 वाली लेयर है, इस पर एक टिक बना हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में, है ना, यानी कि अभी ये लेयर सिलेक्टेड है और जो भी ड्राइंग होगी, प्लॉटिंग होगी, वो इस लेयर पर होगी, है ना। अब मैं चाहता हूँ मैं ऑफसेट ड्रॉ करूँगा, क्योंकि पहली लेयर का काम ख़त्म हो गया, मैंने ज़रीब लाइन प्लॉट कर दी हैं। अब मैं ऑफसेट बनाऊँगा, तो ऑफसेट वाली लेयर के 3 डॉट्स को सेलेक्ट किया, यहाँ पर पहले ऑप्शन होगा सेट करंट, इसको क्लिक कर दिया। तो अब जो टिक बटन है लेफ़्ट साइड में, इस लेयर के लेबल पे देखिए, लेफ़्ट साइड में ग्रीन कलर होगा इस लेयर का, जो इंडिकेशन दे रहा है कि इस लेयर पर जो भी ड्राइंग होगी वो ग्रीन कलर की होगी। उसके बगल में एक टिक बटन आ गया है। अब ये टिक ये बता रहा है कि अब जो भी ड्राइंग होगी वो ऑफसेट वाली लेयर पर होगी। सपोज़ कीजिए मैं शेप वाली लेयर के 3 डॉट्स पर जाकर वहाँ सेट करंट करता हूँ, तो अब देखिए वो टिक शेप वाली लेयर पे आ गया, यानी अब जो भी ड्राइंग होगी वो शेप वाली लेयर पर होगी। अभी मैं ऑफसेट ड्रॉ कर रहा हूँ, तो मैं ऑफसेट वाले पर जाकर सेट करंट कर देता हूँ, तो अब जो भी ड्राइंग होगी वो ऑफसेट वाली ग्रीन कलर की लेयर पर होगी, है ना। क्रॉस दबाइए, वापस आप अपने ड्राइंग पे आ जाएंगे। अब आप जो भी प्लॉटिंग करोगे वो कौन सी लेयर पर होगी, लेयर नंबर 2, जिसका नाम हमने रखा है ऑफसेट, और जिस पर जो भी ड्राइंग होगी वो ग्रीन कलर से हाईलाइट होगी। तो अब मान लीजिए मुझे ऑफसेट लेना है AB पर। AB क्या थी, मेरी बेस लाइन थी। बेस लाइन पे हमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी फेस नहीं करनी होती है, सीधे सीधे ऑफसेट ले सकते हैं। तो बेस लाइन पे मानिए कि पहले मैंने पहला पॉइंट दिया, कंफर्म किया, ज़रीब लाइन का सेकंड पॉइंट दिया, फुल लेंथ दिखा रहा है। मुझे मान लीजिए 100 पे एक ऑफसेट लेना था, 50 का लेफ्ट हैंड साइड पे, तो 100 डाला। ज़रीब लाइन का लेफ्ट हैंड साइड कहाँ है, इस तरफ होगा, है ना। तो इस तरफ मैंने क्लिक किया, 90 डिग्री ऑटोमेटिकली दिखा रहा है, ये 50 डाल दिया, तो ज़रीब लाइन से 90 डिग्री पर 50 का ऑफसेट ले लिया, ख़त्म। सेकंड मान लीजिए ये 100 पे था, फिर एक 150 पर था,
तो फिर से मैंने ज़रीब लाइन का पहला पॉइंट चुना, कंफर्म किया, ज़रीब लाइन का सेकंड पॉइंट चुना, फुल लेंथ दिखा रहा है। अब मुझे कितने पे जाना था ऑफसेट लेने, 150 पर, 150 पर गया। अब मुझे एक ऑफसेट लेना है राइट हैंड साइड में ज़रीब लाइन के, तो राइट हैंड साइड में मैं यहाँ मैंने क्लिक किया 90 डिग्री, और यहाँ भी यहाँ मान लीजिए 25 कड़ी का एक ऑफसेट मैंने ले लिया। ठीक है, तो ये मेरा लाइन ए बी पर जो ऑफसेट्स थे वो मैंने ड्रॉ कर दिए हैं, प्लॉट कर दिए हैं, जो कि ग्रीन कलर से आपको दिख रहे होंगे, है ना। मान लीजिए कहीं पर कटान है, तो कटान को कैसे दिखाऊंगा मैं, रिप्रेजेंट करूंगा। मान लीजिए 180, तो पहला पॉइंट सेलेक्ट किया, कंफर्म किया, सेकंड पॉइंट ज़रीब लाइन का, और 180 पर एक कटान है, सो यहाँ मैंने डाल दिया 180, सो 180 पर क्लिक किया, और यहाँ पर एक कटान है, तो कटान के लिए आप क्या करो, कन्फर्म दबाओ, पॉइंट कर्सर यहाँ आ गया। अब यहाँ पर आप एक छोटी सी या तो लाइन ड्रॉ कर दो इस तरह से, तो ये पहचान हो गई कि यहाँ पे कटान है, या फिर आप एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। मतलब कुल जमा हमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ करनी है जिससे हमें पता चले यहाँ कटान थी। देखो ऑफसेट की लाइन बड़ी बड़ी हैं, यहाँ मैंने छोटी सी लाइन बना दी जिससे मुझे पहचान में आ जाएगा कि यहाँ एक कटान पॉइंट था। ठीक है, अब मान लीजिए BC पर मुझे अपने ऑफसेट प्लॉट करने हैं। BC इंक्लाइंड लाइन है, तो मुझे क्या पता करना पड़ेगा, मेरा डेल्टा यानी डिफरेंस। तो पहले मेरा जो ऑफसेट है वो कितने पे है, तो पहला पॉइंट मैंने क्लिक किया इस लाइन का, सेकंड पॉइंट फुल लेंथ दिखा रहा है। यहाँ पे मान लीजिए मेरा जो पहला ऑफसेट है वो 100 पे है, तो 100 मैंने डाला, 100 पर मैं पहुँच गया, क्लिक किया, पॉइंट कर्सर यहाँ आ गया। अब इस पे पहुँच के पहले मुझे डेल्टा पता करना है, तो पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्लिक की 0 डिग्री की, 0 नहीं है तो 0 कर दिया, ये 0 डिग्री की लाइन हो गई। वापस मैं इसी पॉइंट पर आया, फिर एक वर्टिकल लाइन खींची 90 डिग्री की, खींच दी। अब मुझे ये जो एंगल है, ये जो एंगल है ना, ये पता करना है। तो अब मैं गया मीज़र में, एंगल, यहाँ मैंने वर्टेक्स चुना, फर्स्ट एंड पॉइंट और सेकंड एंड पॉइंट ये रहा, तो मुझे एंगल मिल गया 33, यानी कि मेरा डेल्टा इस ज़रीब लाइन पे कितना होगा, 33। तो अब ये मेरे किसी काम की नहीं है लाइन है, इसको मैं मिटा देता हूँ, ये लाइन, या फिर आप बैक भी जा सकते हो। ऊपर ये जो आपको 2 एरो दिखते हैं ना, तो ये अंडू रीडू वाले ही हैं, तो मैं अंडू पे दबा देता हूँ, ये मेरा अंडू हो गया, है ना। अब मुझे पता है इस ज़रीब लाइन पे मेरा डेल्टा कितना है, 33। सो स्टार्ट से करते हैं, लाइन चुना, फर्स्ट पॉइंट ऑफ ज़रीब लाइन, सेकंड पॉइंट ऑफ ज़रीब लाइन, फुल लेंथ दिखा रहा है, मुझे आना है 100 पे, पहला ऑफसेट 100 पे आ गया। यहाँ पर मुझे मान लीजिए पहला ऑफसेट लेना है राइट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड पे मैंने 0 डिग्री की एक लाइन खींच दी। ऑफसेट मेरा है कितना, 50 कड़ी का, तो 50 कड़ी डाला। अब क्योंकि मैं राइट हैंड साइड पे ले रहा हूँ तो 90 डिग्री करने के लिए मुझे नीचे जाना पड़ेगा, तो 0 माइनस डेल्टा यानी 0 माइनस 33, 0 माइनस तो यानी -33 आ जाएगा। ये ऑटोमेटिकली इसने सेट कर दिया, 50 का ऑफसेट एंड 90 डिग्री फ्रॉम माय ज़रीब लाइन, ये प्लॉट हो गया। अब मान लीजिए एक और मुझे ऑफसेट ड्रॉ करना है। फर्स्ट पहले ज़रीब लाइन का पॉइंट दिया, सेकंड पॉइंट दिया, फुल लेंथ दिखा रहा है। सेकंड जो मेरा ऑफसेट है वो है 150 पर, तो 150 डाला, 150 पर मैं चला गया। अब जो ऑफसेट है वो मेरा है लेफ़्ट हैंड साइड पे, तो लेफ़्ट हैंड साइड पे क्लिक किया और ऑफसेट की लेंथ है मेरी 25 कड़ी, 25 कड़ी डाल दी ऑफसेट। एंगल में क्या डालूंगा, 180 माइनस 33 यानी 147, तो ये ऑटोमेटिकली इसने सेट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेरे ऑफसेट ड्रॉ हो गए हैं। अब मान लीजिए इस पर भी एक कटान थी कहीं, तो कटान मान लीजिए 120 पर थी, तो फर्स्ट पॉइंट दिया ज़रीब लाइन का, सेकंड दिया फुल लेंथ, लेंथ कितने पर, 120 पर कटान थी, 120 पर आ गया मैं, और 120 पे मैंने इस तरह से एक छोटी सी लाइन प्लॉट कर दी पहचान के लिए। ये तो इससे मुझे पहचान में आ गया कि यहाँ पर एक कटान होगी, है ना। ऑफसेट की लाइन बड़ी बड़ी है, कटान की एक छोटी सी लाइन बना दी ताकि पहचान रहे कि यहाँ एक कटान थी। ठीक है, अब सपोज़ करिए मैं चल रहा हूँ सी से ए की तरफ, है ना, तो ये भी इंक्लाइन लाइन है, यहाँ पर भी मुझे मेरा डेल्टा पता करना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, पहले ज़रीब लाइन का पहला पॉइंट दिया, सेकंड पॉइंट दिया, फुल लेंथ दिखा रहा है,
मेरा जो पहला ऑफसेट है वो 100 पे है, मान लीजिए 100 पे आ गया, मैं यहाँ आ गया तो पहले एक 0 डिग्री की लाइन मैंने खींची, ये 0 नहीं है, 0 किया, ठीक है, वापस इसी पॉइंट पर आ गया, एक 90 डिग्री की लाइन खींची, ठीक है। अब मुझे एंगल पता करना है मेरी ज़रीब लाइन और इस 90 डिग्री के लाइन के बीच का, ठीक है। तो एंगल पर गया, वर्टेक्स चुना, पहला एंड पॉइंट ये, दूसरा एंड पॉइंट ये, कितना आ रहा है 35 डिग्री। तो यानी इस ज़रीब लाइन पे मेरा जो डेल्टा है वो कितना है 35। तो अंडू 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 करके ये मैंने जो अभी तक लाइन खींच दी थी ये हटा दी, ठीक है। अब इस पे ऑफसेट हम लेते हैं। तो लाइन चुना, ज़रीब लाइन का पहला पॉइंट बताया, ज़रीब लाइन का सेकंड पॉइंट बताया, फुल लेंथ बता रहा है, मेरा ऑफसेट था 100 पे, 100 पर आ गया मैं। अब मुझे पहला जो ऑफसेट लेना है वो ज़रीब लाइन से लेना है मुझे राइट हैंड साइड पे, है ना। तो ज़रीब लाइन का राइट हैंड साइड हुआ इस तरफ, यहाँ मैंने क्लिक किया और यहाँ मैंने डाल दिया, सॉरी 100 पे आ गया, मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट की यहाँ पर और डाल दिया कितना, जो मेरा ऑफसेट था 50 कड़ी का, 50 कड़ी का। एंगल में मैं क्या डालूँगा यहाँ पर, अब देखिए एंगल यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये 0 जो नापेगा वो यहाँ से नापेगा, इधर से, इस पॉइंट से, है ना, इस पॉइंट से ये 0 नापना शुरू करेगा। तो इस पॉइंट से अगर ये 0 नापना शुरू करेगा और मेरा जो डेल्टा था वो था 35, ठीक है। तो उसको मैं अगर माइनस करूँ तो एंगल में अगर मैं कितना डालूँ 180 माइनस 35 तो मेरा आ रहा है 145। तो एक बार मैं 145 डाल के देखता हूँ, 145 डाला, ये तो 90 नहीं बैठ रहा, यानी कि अब मुझे 180 प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे करूँगा 180 प्लस 35 यानी 215। तो यहाँ पर मुझे 215 डालना होगा, यस। अब ये 90 बैठ गया है। तो जब आप इस तरह की इंक्लाइन लाइन पे काम करोगे तो आपको 180 माइनस एंड 0 माइनस पे काम करना पड़ेगा, बड़ा जब इस तरह की इंक्लाइन लाइन पे काम करोगे तो आपको 180 प्लस और 0 प्लस पर ऑफसेट ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो इस लाइन पर मुझे क्या करना पड़ रहा है, प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर 215 पे कर दिया मैंने पहला ऑफसेट ड्रॉ। फिर दूसरा जो मेरा ऑफसेट है वो मान लीजिए, वो पहला ज़रीब लाइन का पॉइंट दिया, दूसरा पॉइंट दिया, फुल लाइन दिखा रहा है। दूसरा जो मेरा ऑफसेट है वो है 150 पर, तो 150 पर मैं गया और दूसरा जो ऑफसेट है वो इस तरफ है, यानी लेफ़्ट हैंड साइड है। तो लेफ़्ट हैंड साइड पर मैंने एक पहले 0 डिग्री की लाइन, ठीक है। कितने का ऑफसेट है मेरा 25 कड़ी का, 25 कड़ी का। एंगल कितना डालूंगा, अब इस ज़रीब लाइन पर मुझे पता चल गया कि प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर मैं डालूँगा प्लस 35। तो ये ऑटोमेटिकली इसने सेट कर दिया 90 पर। तो अब ये जो मेरे ऑफसेट हैं ये ज़रीब लाइन पे क्या हैं, 90 डिग्री पर सेट हैं। चाहे तो आप वेरीफाई कर लो, एंगल, वर्टेक्स, फर्स्ट एंड पॉइंट, सेकंड एंड पॉइंट, ज़रीब लाइन से 90 पर, ठीक है। अब मान लीजिए मेरी इस पर भी एक कटान थी, तो वो मैं कटान बना देता हूँ। यहाँ से फर्स्ट पॉइंट दिया, सेकंड पॉइंट दिया, फुल लेंथ, मान लीजिए यहाँ पर भी कटान 130 पर थी, यहाँ पर 130 पर आया और यहाँ पे कटान को मार करने के लिए मैंने एक याद के लिए एक छोटी सी लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो ये मेरी प्लॉटिंग ऑफ ऑफसेट हो चुका है। अब मुझे शेप जो है वो बनाना है ना। तो अब मैं जाऊँगा 3 बटन से फॉर्मेट, लेयर्स, और अब जो शेप वाली लेयर थी इसको सेट करंट कर दूँगा। शेप वाली लेयर के 3 बटन्स को दबाया, सेट करंट यहाँ किया, टिक। अब ये शेप वाली लेयर पर आ गया, यानी अब जो भी ड्रॉ होगा वो शेप वाली लेयर पर होगा और येलो कलर से हाईलाइट होगा। क्रॉस दबाया, हम आ गए वापस अपने ड्राइंग पर, है ना। यहाँ पर फिर प्लस लाइन। अब मुझे पॉइंट से पॉइंट मिलाने हैं। तो सपोज़ कीजिए ये जो पहला ऑफसेट है ये सिलेक्ट किया, ये ऑफसेट पॉइंट अगले ऑफसेट पॉइंट से कनेक्ट होगा, कर दिया। फिर ये कटान पर जाएगा, तो ये कटान पर यहाँ गया बिंदु पर, कटान बिंदु पर जाने के बाद ये कहाँ गया, इस ऑफसेट से मिला, यहाँ ये मिला दिया मैंने। अगला फिर कटान ये रहा, इससे मिला दिया। फिर अगला जो है ऑफसेट ये रहा, इससे मिला दिया। अब अगला जो ऑफसेट है मेरा ये रहा, ये मिला दिया।
फिर अगला जो कटान पॉइंट है वो ये रहा, ये मिला दिया, और यहाँ फिर अगला ऑफसेट पॉइंट ये है, ये मिला दिया, और यहाँ से फिर ये शुरू वाला जो ऑफसेट था ये मिल गया। तो ये मेरे जो भी मेरा सर्वेड एरिया था उसकी आकृति येलो कलर से बन गई है। अब इस फिगर में देखिए आपको ज़रीब लाइन वाली लेयर की ड्राइंग भी दिख रही है वाइट कलर से, आपको ऑफसेट वाली जो लेयर है उसकी ड्राइंग भी दिख रही है ग्रीन कलर से, और आपको येलो कलर से जो शेप वाली हमने बनाई है सबसे एंड में वो ड्राइंग भी दिख रही है। आप चाहते हो कि मुझे सिर्फ ज़रीब लाइन दिखाई दे, ना ऑफसेट दिखाई दे, ना शेप दिखाई दे, तो आप 3 बटन से फॉर्मेट लेयर्स, और अब देखिए जो ज़रीब लाइन वाली लेयर है उसके यहाँ पर एक ग्रीन बल्ब जैसा दिख रहा होगा आपको, हाईलाइट बल्ब है ना, तो इस पे आप जब क्लिक करोगे तो देखिए अब ये बुझ गया, यानी कि अब जो ये ज़ीरो वाली लेयर थी यानी ज़रीब लाइन वाली लेयर थी इसकी ड्राइंग आपको दिखाई नहीं दे रही होगी। ठीक है, देखिए नहीं दिखाई दे रही। इसको मैं वापस जला देता हूँ, वाइट कलर वाली ड्राइंग वापस दिखाई देने लगी। अब ऑफसेट वाली की बत्ती बुझा देते हैं, ऑफसेट वाली की बत्ती बुझाई, अब देखिए ऑफसेट वाला जो ग्रीन वाली ड्राइंग थी वो चली गई, सिर्फ मुझे ज़रीब लाइन और शेप वाली की ड्राइंग दिखाई दे रही है। अब मैं ज़रीब लाइन की भी मिटा देता हूँ, मतलब बुझा देता हूँ बत्ती। अब देखिए अब सिर्फ मुझे दिखाई दे रही है शेप वाली लेयर की येलो कलर की डिज़ाइन। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ ऑफसेट वाला ही दिखाई दे, तो सिर्फ ऑफसेट वाले की मैं बत्ती जला देता हूँ। तो मुझे ऑफसेट डिस्टेंस अपने दिख रहे हैं जो मैंने प्लॉट किए थे। मैं चाहता हूँ सिर्फ मुझे ज़रीब लाइन दिखाई दे, तो ज़रीब लाइन वाले की ही ओनली जला देता हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ ज़रीब लाइन और शेप दिखे, तो ये हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। अब मान लीजिए मुझे एरिया नापना है ना, तो एरिया नापने के लिए मैं क्या करता हूँ, ज़रीब लाइन को मिटा देता हूँ, सिर्फ मैं अपनी शेप को विजिबल रखता हूँ। मीज़र में गए, एरिया, अब वो पूछ रहा पहला कॉर्नर पॉइंट बताएं, तो पहला पॉइंट चुना, कंफर्म किया, दूसरा पॉइंट चुना, कंफर्म किया, तीसरा पॉइंट चुना, कंफर्म किया, चौथा पॉइंट कंफर्म, नेक्स्ट पॉइंट कंफर्म, नेक्स्ट पॉइंट कंफर्म, नेक्स्ट पॉइंट कंफर्म, नेक्स्ट पॉइंट, जहाँ जहाँ टर्न होगा ना उस पॉइंट को सिलेक्ट करना है आपको, कंफर्म एंड नेक्स्ट पॉइंट कंफर्म। सारे पॉइंट्स कवर हो गए हैं, हमारा एरिया पूरा ग्रीन कलर में आ गया है हाईलाइट होके। ठीक है, वापस से कंफर्म, यह हमारा एरिया दिखा रहा है। और हमने डिस्टेंस काय में डाले थे, हमने डिस्टेंस डाले थे कड़ी में, है ना। तो ये जो एरिया आ रहा है ये भी आ रहा है वर्ग कड़ी में, mm स्क्वायर में दिखा रहा है वो, लेकिन हमें पता है हमने जो लेंथ है वो डाली थी काय में, कड़ी में। तो ये जो एरिया आ रहा है ये आ रहा है वर्ग कड़ी में, यानी 12,007.67 वर्ग कड़ी, 12,007.67 वर्ग कड़ी। अब इसको मान लीजिए मुझे कन्वर्ट करना है किस में, हेक्टेयर में, तो 12,007.67 वर्ग कड़ी। मान लीजिए ये जो मेरी ज़रीब थी जिससे मैंने ये वाली माप की थी फील्ड पे जाके, वो थी 66 फीट की। तो मैं कैसे कन्वर्ट करूँगा, इनटू ब्रैकेट में 7.92, 66 फीट वाली ज़रीब की एक कड़ी की लंबाई 7.92 इंच, इसका स्क्वायर, इनटू इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 0.0254, इसका स्क्वायर क्योंकि लेंथ ब्रेथ दोनों में करना है, ये कन्वर्ट होके आ गया कितना, 485.933165 मीटर स्क्वायर। इस मीटर स्क्वायर को मैं फर्दर डिवाइड कर दूंगा 10,000 से, तो ये आ गया 0.04859333165 हेक्टेयर, हेक्टेयर में कन्वर्ट हो गया है ना। अब सपोज़ करिए कि मुझे 12,007.67, ये जो मेरी ज़रीब थी ये थी 82.5 वाली, 82.5 वाली थी, तो कन्वर्जन कैसे होगा, 82.5 वाली ज़रीब की एक कड़ी की लंबाई इंच में कितनी होती है, 9.9, इसका स्क्वायर क्योंकि लेंथ ब्रेथ दोनों में कर रहा हूँ मैं कन्वर्ट, इनटू अब इसको मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ 0.0254, और चूँकि लेंथ ब्रेथ दोनों में कर रहा हूँ तो इसका स्क्वायर, ये कन्वर्ट होके आ गया 759.27057 मीटर स्क्वायर में, है ना। और इसको फर्दर डिवाइड कर दूंगा मैं 10,000 से, तो ये आ गया हेक्टेयर में। अगर ये सर्वे मैंने किया होता 82.5 वाली चेन से, तो इस तरह से कन्वर्जन होता। ठीक है, सपोज़ करिए 75 फीट वाली चेन से किया सर्वे, 12,007.67 वर्ग कड़ी, और चेन थी मेरी 75 वाली, तो 75 वाली में एक कड़ी कितने की होती है, 9 इंच की, तो यानी 9 का स्क्वायर इनटू, अब मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो 0.0254 का स्क्वायर,
तो कितना आ गया 627.496339 मीटर स्क्वायर। इसको डिवाइड कर दूंगा 10,000 से तो ये आ गया 0.0627496339 हेक्टेयर। तो इस तरह से हमें कन्वर्ट करना होता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर ये लेक्चर समाप्त होता है। इसमें हमने लेयर्स का यूज़ सीखा।